तो जय श्री राम सभी को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालूँगा जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट रखूँगा। तो वो मैं आपके साथ आज सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आप से। तो जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा नाम है प्रदीप। विलेज महमूदपुर, सिटी फरीदाबाद का मैं रहने वाला हूँ। और मैं अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था आपसे पहले। एज़ एन बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने जॉब की है साढ़े 4-5 साल। उसमें मैं सेल्स, क्लाइंट्स हैंडल करना, डाटा मेंटेन करना, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना, ये सब काम मैं करता था। और अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुंबई रहते हैं पिछले 12-13 साल से। 2 मेरी सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों फरीदाबाद सेक्टर 46 में रहती हैं। और हमारी मम्मी है। एंड जिस लॉस की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली 2 महीने पहले बदकिस्मती से हमारे पिताजी नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए। अ, हुआ ये था कि पिछले एप्रॉक्स 1.5-2 साल से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो 2-3 बार रिकवर कर गए थे, ट्रीटमेंट चल रहा था। इस बार तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। लीवर एंड किडनी उनके बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में वो रहे थे 2 दिन। 2 दिन क्या, सिर्फ़ 24 घंटे ही रहे थे, 1 दिन 1 रात। तो मैं बस क्या ही कहूँ इस बारे में अब। ये लॉस तो ऐसा है कि जिसकी हम भरपाई कभी नहीं कर सकते। उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी, उसको कोई नहीं ले सकता। और चाहे हमने कितना भी काम सँभाल लिया, कुछ भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, बट बाप बाप होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो मैं रीज़न बता रहा था कि खेती-बाड़ी का काम हमने छोड़ दिया था, एग्रीकल्चर का हमारा बहुत बड़ा काम था, वो यही था रीज़न छोड़ने का। हमारे पापा ही सारा मेन काम हमारा सँभालते थे एग्रीकल्चर का। और जब पापा बीमार रहने लग गए, तो 2 साल पहले हमने सारा एग्रीकल्चर का काम बंद करवा दिया और खेती-बाड़ी सारी हमने लीज़ पे दे दी ज़मीन। तो तब से पापा को हमने रेस्ट दे दिया कि अब आगे की ज़िंदगी आप आराम से जियो, अब हम देख लेंगे, सँभाल लेंगे। आप अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो। उनको घूमने-फिरने का बहुत शौक था, तीर्थों पे वो बहुत जाते थे, शौकीन बहुत थे। बट बीमारी ने ऐसा जकड़ लिया कि वो 1.5-2 साल में उनको ले ही गई अपने साथ। तो हमारी किस्मती लगा लो कि ठीक नहीं हो पाए, वरना जिसकी जीवन ज्योति बची हुई होती है, वो बच भी जाता है। बीमारियों से भी लड़ जाता है, ठीक हो जाता है। पहली बार बीमार हुए, 1.5-2 साल में वही बीमारी उनको ले गई। तो बात करते हैं अपने बारे में। 2014 में मेरी शादी हो गई थी, बड़े भाई के साथ ही। मेरी वाइफ़ और मेरी भाभी है जो कि रियल सिस्टर हैं दोनों। ग्रेटर नोएडा में मेरी शादी हुई थी। मेरा ससुराल वहाँ पे है। एंड 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बड़ा बेटा है पार्थ, वीडियोज़ में शायद मैंने दिखाया भी होगा आपको। एंड छोटा बेटा है मेरा कुश जो कि साढ़े 3 साल का है अभी। बड़ा बेटा मेरा स्कूल जाता है, 4th क्लास में अभी वो है। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी लिंगियास यूनिवर्सिटी से जो मेरे के नियर बाय ही है। वो मैंने 2019 में कंप्लीट करी थी। शादी के 2 साल बाद 2016 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। उसके बीच में मैंने एक अलग प्रिपरेशन करी थी किसी कोर्स की, किसी की चीज़ के एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद जॉब की। लेकिन जब से पापा की तबीयत ख़राब रहने लग गई तो जॉब भी छोड़ दी। घर के काम भी देखने लग गया, पापा को भी साथ रहना पड़ता था, लाना ले जाना, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, कई बार हॉस्पिटल रहना पड़ता था। क्योंकि भाई तो बाहर रहते हैं, हालाँकि जब कभी प्रॉब्लम होती है तो वो आ जाते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अभी घर का ही अपना सारा काम सँभाल रहा हूँ। मेन इनकम सोर्स हमारा रेंटल इनकम से है। एग्रीकल्चर लैंड सारा लीज़ पे दिया है जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। बाकी अदर प्रॉपर्टी भी हमारी है जो हमने रेंट पे दी हुई है। और बस यही हमारी फैमिली में है। मम्मी बहुत परेशान रहती हैं अभी। हमारे पापा ने और मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया था। किसान थे, ज़िम्मेदारा किया था। गाड़ियों का भी काम किया था, दूध का भी काम करते थे, मल्टीपल काम वो करते थे, सँभालते थे। सारा कुछ सँभाला, किया, हम सबको बड़ा किया, एजुकेशन दिलाई। बड़े भाई आज मुंबई में हैं, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। बट समय का पहिया कब बदल जाता है, कहाँ गाड़ी चली जाती है, कुछ पता नहीं होता किसी को भी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। और अपने भाई की फैमिली के बारे में मैं बताना भूल गया। भाई-भाभी और मेरा भतीजा है 6 साल का, जो कि मुझे बहुत प्यार करता है क्योंकि स्कूलिंग से पहले वो 4 साल यहीं रहा था। क्योंकि मम्मी-पापा ने बोल दिया था कि बड़ा हो जाएगा तब तो तेरे साथ बाहर ही रहेगा।
अब जब तक ये बच्चा है हमारे पास रहने दें, हम इसके साथ थोड़ा बचपन जी लेंगे, बच्चों के साथ दादा-दादी को होता है। तो 4-5 साल तक वो यहीं रहा था, उसके बाद फिर वो भी 2 साल से मुंबई चला गया। भाई-भाभी के साथ ही रहता है, वहीं उसकी स्कूलिंग हो रही है, उससे पहले यहीं रहता था। मेरे साथ उस वो बहुत अटैच है, मेरे से वो बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उसकी। कभी आता है तो बड़ा खुश रहता है मेरे साथ, फ़ोन पे कभी बात होती है तो हम सबको देखता है तो कहता है यार मैं एन्जॉय नहीं कर पाता। और मैं भी 1-2 बार बीच में जब से वो गया हुआ है तो मुंबई गया हूँ, तो बड़ा खुश रहता है। एक बार तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था उसके जाने के बाद, वो जब मुंबई चला गया था उसके बाद जब मैं मिलने गया था एक बार, तो रोने लग गया, कह रहा आप घर मत जाओ, यहीं रहो, मेरे साथ ही रहो। मैं किसके साथ खेलूँगा फिर? मेरे साथ बड़ी मस्ती करता है अब। भाई उसको घुमाने ले जाते रहते हैं बट वही है कि सुबह ऑफ़िस चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो वीक में 1 बार ही टाइम मिल पाता है। अदरवाइज़ तो स्कूलिंग, ट्यूशन यही सब उसका चलता रहता है, टीवी भी देख लेता है। अभी मेबी शायद रक्षाबंधन पे आएगा वो, लास्ट ईयर उसकी छुट्टियाँ थी 15-16 दिन की तो वो आ गया था। इस बार भी अगर लंबी छुट्टी उसकी पड़ी तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ मुंबई से छोटी अगर 4-5 दिन की छुट्टी रही तो मुंबई से जाना-आना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। भाई को भी टाइम निकालना पड़ता है, लेके आना, फिर लेके जाना। तो देखते हैं वो आएगा तो उसको भी आप सबसे मिलाऊँगा, वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये मेरे बारे में इंट्रो था। अगर इसमें आपको कुछ पार्ट मिसिंग लगा हो कि मैंने नहीं बताया, आप वो सब मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना, मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू आप सभी का। जय श्री राम।